आपका ज्ञान आड़े आ सकता है। विचार आ सकता है कि मैं जिस आश्रम में था वहां मेरी सेवा होती थी, सब तैयार मिलता था, ज्ञान चर्चा करता था, एक महान गुरु से दीक्षित हूँ। अब भ्रमण पर आया हूँ तो बर्तन धोना, झाड़ू लगाना मेरा काम नहीं है। यदि ऐसा विचार आए तो उसे हटा दे, नहीं तो मार्ग में अवरोध आ सकते हैं। विचार करें कि कहीं आपके ज्ञान और दीक्षा ने आपके अहंकार में वृद्धि तो नहीं कर दी। ज्ञान का अहंकार तो और घातक होता है। वह आपको न धरती पर रहने देगा और न ही आसमान की सीढ़ी पकड़ने देगा। आप अधूरे में ही लटके रहेंगे। ज्यादा देर तक लटके रहना भी संभव नहीं है। गिरने पर क्या स्थिति होगी इसका अंदाजा आप स्वयं लगा सकते हैं। आध्यात्मिक यात्रा जब सेवा से शुरू होती है तो आपका धरातल मजबूत करती है। सेवा प्रेम सिखाती है, अहंकार से दूर रखती है। सेवा से जब आप दूसरे से जुड़ते हैं तो छोटे बड़े का भेद खत्म हो जाता है। ईश्वर सब में है और सब ईश्वर के हैं, यह भाव जागृत होता है। तब सेवा किसी आश्रम के लिए नहीं, किसी स्वामी या आश्रमधारी के लिए नहीं, बल्कि ईश्वर के लिए होने लगती है। और जब ईश्वर की सेवा होगी तो मेवा तो मिलेगा ही, इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसा भाव जागृत होगा तो किसी के झूठे बर्तन धोते समय यही भाव आएगा कि इसमें ईश्वर के स्वरूप ने ही प्रसाद ग्रहण किया है। झाड़ू लगाते समय यही भाव रहेगा कि यह ईश्वर का स्थान है, यहाँ उनके भक्त भोजन के लिए आने वाले हैं। स्वच्छ स्थान और शुद्ध भोजन से उन्हें तृप्ति मिलेगी। ऐसे में उनका आशीष ईश्वर का ही आशीर्वाद होगा। ऐसे भाव आपके मन को विकारों से दूर रखेंगे, अहंकार और मद को नियंत्रित करेंगे। आप अपने आप को जमीन से जुड़ा महसूस करेंगे। साधकों को इस सेवा के लिए न कुछ सीखना है और न ही विशेष प्रयत्न या ज्ञान की आवश्यकता है। साधकों के लिए सेवा ही अपने आत्मस्वरूप का बोध कराने का मार्ग प्रशस्त करने में सक्षम है। इसकी कोई समय सीमा नहीं है, कोई अवधि नहीं है। जीवन की अंतिम श्वास तक आप सेवा कर सकते हैं, यानी किसी न किसी रूप में यह शरीर दूसरों के काम आए। यह भाव अंतिम श्वास तक बना रहना चाहिए। मौनी आश्रम में रहते हुए एक नए परिवार से जुड़ गई, साधकों का परिवार। उडुपी के मठ में भगवान की और स्वामी जी की सेवा से संबंधित कार्य थे। यहाँ आश्रम की सेवा में सभी कार्य शामिल थे। मौनी आश्रम में रहते हुए एक नए परिवार से जुड़ गई, साधकों का परिवार। उडुपी के मठ में भगवान की और स्वामी जी की सेवा से संबंधित कार्य थे। यहाँ आश्रम की सेवा में सभी कार्य शामिल थे। मैं आनंद के साथ ईश्वर का स्मरण करते हुए सभी कार्य करती। मैं कहीं नहीं जाती, आश्रम ही मेरा घर हो गया। मौनी बाबा भी जिम्मेदारी देकर निश्चिंत थे। दीपावली आते आते यात्रा समाप्त होने लगती है। मंदिर के कपाट बंद होने का समय आ गया। कपाट बंद होते ही देवी का मूर्ति यहाँ से 20 किलोमीटर दूर मुखवा गांव के मंदिर में चली जाती है। शीतकाल में 6 महीने वही पूजा होती है। यमुनोत्री में खरसाली की तरह गंगोत्री के पुरोहितों का गांव मुखवा है। कपाट बंद होने पर बैंड बाजे और भक्तों के साथ गंगा मां मुखवा की ओर प्रस्थान करती है। वहां एक उत्सव के साथ मंदिर में विराजमान हो जाती है। गंगोत्री के पट बंद होते ही साधु महात्मा भी शीतकाल में नीचे चले जाते हैं। कुछ गिने चुने साधु प्रशासन की अनुमति लेकर यहाँ रुकते हैं। इस बार हमने भी शीतकाल में गंगोत्री रुकने का मन बनाकर मौनी बाबा को बता दिया। हमें शीतकाल में वहां रहने की अनुमति मिल गई। सर्दियों में गंगोत्री बर्फ की सफेद चादर से ढक जाती है। पहली बार अपने आसपास ऐसी बर्फ देखने का मौका मिला। हिमालय का यही आकर्षण मुझे सागर से यहाँ तक खींच लाया। यही जीवनदायिनी गंगा और यही नारायण। यहाँ गंगोत्री में रहते हुए भी अपने गुरुजी पेजावर स्वामी और नारायण का स्मरण हमेशा रहता। हिमालय की तरंगों के साथ बेतार के तार भी जुड़े रहते। 4 धामों में शीतकाल का प्रवास ध्यान साधना और आत्मचिंतन की दृष्टि से अनुकूल होता है। शीतकाल में आपके आसपास कोई नहीं रहता। जो साधु संत किसी आश्रम में रहते हैं
वे भी आश्रम के अंदर ही रहते, बाहर बहुत कम निकलते। जब एक दूसरे से मिलना ही नहीं होता तो मौन तो स्वतः ही हो जाता है। किससे बात करेंगे? दूसरे उन दिनों काम भी कम होता है। भगवान का जो भोग लगता वही खुद का प्रसाद हो जाता। अब सारा समय आपका चिंतन करे, भजन करे, ध्यान करे या आत्मचिंतन, न कोई व्यवधान, न समय का बंधन। इसीलिए जो साधक एकांतवास का सचमुच आनंद लेना चाहे उनके लिए शीतकाल का प्रवास उत्तम है। साधकों के लिए एकांत साधना का मतलब आत्मचिंतन ही है। अपने आप को जाने, अपने विकारों को देखे, मन का कितना नियंत्रण है, काम, क्रोध, लोभ, मोह में कितना सामंजस्य हो पाया। जब तक इन विकारों में सामंजस्य नहीं बैठा पाते, जब तक हमारे नकारात्मक विचारों को सकारात्मक दिशा नहीं मिलती, तब तक आत्मबोध का चिंतन बस चिंतन भर ही है। ऊपर की सीढ़ी को पकड़ना है तो पहले आत्मनिरीक्षण कर इंद्रियों में, विकारों में संतुलन बैठाना है। ऊपर की सीढ़ी पर पैर रखने के लिए हमें ऊपर उठना ही होगा। मौनी आश्रम में रहते हुए समय का पता ही नहीं चला। दिन, महीने, साल गुजरने के साथ गंगा माँ से नाता और मजबूत हो गया। लगा जीवन यही निकल जाएगा, लेकिन नहीं पता था कि एक बार फिर इम्तिहान आने वाला है जो गंगा के उस पार से इस पार ले आएगा। स्थितियां कुछ ऐसी बनी कि 8 साल रहने के बाद आश्रम छूट गया और गंगा के इस पार बाबा लक्ष्मण दास के आश्रम में आ गई। स्त्री शरीर के साथ गृहस्थ में हो या संन्यास जीवन में, अपने परिवार के साथ हो या साधु संतों के साथ, मान मर्यादा के साथ रहने के लिए कभी भी संघर्ष की स्थितियां आ सकती है। इसीलिए महिला शरीर को हर समय जागरूक रहना चाहिए। यमुनोत्री जाते समय संघर्ष के दौर से आप अवगत होंगे। वहां ईश्वर ने मदद के लिए एक साधु भेज दिया, लेकिन गंगोत्री में तो दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता। ऐसे में यदि संकट आ जाए और उस घड़ी भगवान को पुकारो तो वह किसी न किसी रूप में रक्षा करते ही है। उनकी लीलाओं की मैं कई बार साक्षी बनी हूँ। ऐसी ही एक घटना का सामना गंगोत्री में भी करना पड़ा। शीतकाल में कुछ आश्रमों में साधु और कुछ में केवल पुजारी रुकते हैं। ऐसे ही एक पुजारी जब शीतकाल में गंगोत्री रुका तो उसका आचरण ठीक नहीं लगा। एक दिन शाम की आरती में वह मेरी तरफ आ गया। उसकी बातों से उसका इरादा ठीक नहीं लगा तो मैं तेजी से अपनी रसोई के कमरे में चली गई और उसे अंदर से बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद वही हुआ जिसका भय था। वह दरवाजा खटखटाने लगा। मैं चुपचाप बैठी रही। वह चिल्लाता रहा और बोला कि अभी कुल्हाड़ी लाता हूँ और दरवाजा तोड़ता हूँ। जब कुछ शांति हुई तो मैंने दरवाजे के छेद से बाहर देखा तो वह सचमुच हाथ में कुल्हाड़ी लिए दूर से आता दिखाई दिया। मुझे लगा कि आज शील मर्यादा पर संकट आ गया, अब कोई रास्ता नहीं है। यही लगता रहा कि वह पुजारी आएगा और रसोई का दरवाजा तोड़ देगा। चिल्लाने से भी दूर दूर तक कोई सुनने वाला नहीं। मैं रसोई के किनारे बैठकर अपना सिर घुटनों में रखकर कृष्ण को पुकारने लगी। पता ही नहीं चला कब मैं अपना होश खो बैठी। जब आंख खुली तब भी मैं दीवार के किनारे घुटनों में सिर रखकर बैठी थी। रसोई में सूर्य की रोशनी पड़ने लगी। सवेरा हो चुका था। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। अंदर एक डर बैठा था जिसके कारण दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। लेकिन जब बाहर जाना मजबूरी हो गई तो धीरे से दरवाजा खोला। बाहर झांका, चारों ओर देखा तो कोई नहीं दिखाई दिया। मैं बाहर निकली और नित्य कर्म और स्नान से निवृत्त होकर आसपास देखने लगी। तभी पास के एक आश्रम का साधु आता दिखाई दिया। वह मेरे पास ही आ रहा था। आते ही मैंने उससे पुजारी के बारे में पूछा तो बोला, अभी उसे नीचे भेजने की व्यवस्था करके आया हूँ। उसने बताया कि कल शाम कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूटकर पैर पर गिर पड़ी। पंजे में गहरा घाव हो गया। रात भर पट्टी बांधी, दवा लगाई, लेकिन खून बंद नहीं हुआ तो अभी किसी के साथ उसे नीचे भेज दिया। मैं शांत होकर उसकी बातें सुनती रही और अपने कृष्ण को याद करती रही। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था।
इसीलिए कहा है कि यदि आस्था विश्वास के साथ भगवान के प्रति खुद को समर्पित कर दे तो संकट की घड़ी में आप उसकी उपस्थिति महसूस कर सकते हैं। समय समय पर जब भी मेरे जीवन में अवरोध आए, जब भी मन में द्वंद्व हुआ, जब भी संकट की स्थिति आई, तभी भगवान ने मेरा मार्ग प्रशस्त किया। आपात स्थिति में कृष्ण ने मेरी हमेशा सहायता की। इसीलिए साधकों को साधना मार्ग में आने वाले अवरोधों का सामना करने के लिए धैर्य से काम लेना चाहिए। कैसी भी स्थिति क्यों न आए, अपने सद्गुरु और भगवान के प्रति आस्था, विश्वास और समर्पण के भाव में दृढ़ता लाने का प्रयास करते रहना चाहिए। यही नहीं, आध्यात्मिक यात्रा में जो भी मार्ग आपने अपनाया उसी पर चलते रहे, बदले नहीं। वह मार्ग चाहे आपको पारिवारिक संस्कारों से मिला हो, चाहे सद्गुरु ने मंत्र दीक्षा के समय बताया हो, या आपने अपने चिंतन और ज्ञान से अपनाया हो। एक बार जो मार्ग पकड़ लिया उसे छोड़ना नहीं है। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए भगवान का कोई एक स्वरूप, एक सद्गुरु और एक रास्ता पकड़ ले और आने वाले हर इम्तिहान के लिए तैयार रहे। देर सबेर मंजिल मिल ही जाएगी। लक्ष्य प्राप्ति की कोई समय सीमा तय नहीं करनी चाहिए। कर्म करना, मार्ग पर आगे बढ़ना आपके हाथ में है, लेकिन उसका फल मिलना, मंजिल दिखाई देना आपके प्रारब्ध कर्मों पर निर्भर करता है। कई साधकों को तत्काल परिणाम मिल जाते हैं तो कई साधकों का पूरा जीवन ऐसे ही व्यतीत हो जाता है। इसलिए कर्मयोगी बने। यदि आपके कर्म सद्मार्ग की ओर है तो देर सबेर परिणाम अवश्य मिलेंगे। हमारे क्रियमान कर्म ही संचित होकर प्रारब्ध बनते हैं। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले साधकों को अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। कई बार साधक तत्काल परिणाम की अपेक्षा करते हैं। गृहस्थ में रहकर भी सद्गुरु से जुड़ते ही सांसारिक परेशानियों से छुटकारा पाना चाहते हैं। भगवान की कथा, ग्रह दोष निवारण, पूजा या अनुष्ठान पूरा करते ही अपेक्षा रहती है कि भगवान या सद्गुरु जादुई छड़ी लिए बैठे हैं। इधर घुमाएंगे, उधर कार्य या संकल्प पूरा हो जाएगा। नहीं हुआ तो आस्था और विश्वास डगमगाने लगता है। इसलिए जीवन में धैर्य और संयम बहुत जरूरी है। चमत्कार की अपेक्षा न करें। जीवन में जो अपने आप घटे उसे स्वीकार करें। दूसरी ओर जो लोग भगवत प्राप्ति और आत्मबोध के लिए हिमालय आते हैं, उनमें भी अधिकांश थोड़े समय की साधना से ही सिद्धि और शक्तियों की कामना करने लगते हैं। इसीलिए उनका जल्दी ही मोह भंग हो जाता है, अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, इम्तिहान में फेल हो जाते हैं। साधना के साथ ही साधक पर माया अपना रंग दिखाने लगती है। माया के प्रभाव से उनका कद बढ़ जाता है। अब साधना गौड़ और माया प्रधान हो जाती है और स्वयं सिद्ध होने का भ्रम पाल लेते हैं और दूसरों को बताने में भी संकोच नहीं करते कि हिमालय की कंदराओं और गुफाओं में रहकर उन्होंने अपना जीवन निकाल दिया। वर्षों से गंगोत्री से नीचे उतरे ही नहीं। पट खुलते ही जब भक्तों का आगमन शुरू हो जाता है तो चमत्कार की आशा रखने वाले गृहस्थ जब ऐसे तपस्वियों के बारे में सुनते हैं तो उनके दर्शन के लिए पहुंचते हैं। उनकी जिज्ञासा होती है कि ऐसे विरक्त संतों से विशेष ज्ञान और कृपा प्रसाद मिलेगा। दर्शन मात्र से उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। लेकिन ऐसे लोगों से मिलकर भक्तों का भी जल्दी ही मोह भंग हो जाता है। गंगोत्री प्रवास के दौरान हमने यह स्वयं भी देखा है। गंगोत्री में शीतकाल में रहने का दावा करने वाले अनेक साधु कपाट बंद होने के कुछ दिनों बाद नीचे चले जाते हैं और कपाट खुलने के कुछ दिन पहले वापस आ जाते हैं। गृहस्थ हो या सन्यास, दिखावे का जीवन जीने वाले लोग दोनों जगह मिल जाएंगे। ऐसे में साधक हो या गृहस्थ, दोनों को ही सावधान रहने की जरूरत है। एक भ्रम में ही जीता है और दूसरे को भ्रम हो जाता है। केवल वस्त्र बदलने से भाव नहीं बदल जाते, उसके लिए अभ्यास की जरूरत है। निरंतर अभ्यास और आत्मचिंतन से आचरण में बदलाव आता है। भगवा वस्त्रों की अपनी मर्यादा होती है। इन वस्त्रों को धारण करते ही सबसे पहले इनका मान रखने के लायक स्वयं को ढालना होता है। अपने आचरण में बदलाव और भाव में दृढ़ता लाने की जरूरत होती है। तब हमारी ऊर्जा दिखावे में नहीं,
बल्कि लक्ष्य पाने की दृढ़ता में लगती है, तब किसी तपस्वी को अपनी उपलब्धियों का बखान नहीं करना पड़ता, बल्कि उसका आचरण, उसके सानिध्य से ही उसकी साधना की गहराई का पता चल जाता है। गृहस्थों को भी हर समय सावधान रहने की जरूरत है। सबके जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं। इसीलिए महापुरुषों ने कहा है कि अपने मनोरथ पूर्ण करने के लिए चमत्कार की आशा से यहाँ वहां भटकने की जगह अपने कर्म पर भरोसा रखें, अपने सद्गुरु और भगवान के प्रति आस्था बनाए रखें, तो प्रतिकूल समय भी निकल जाएगा, शेष भोग भी कट जाएंगे और भटकाव भी नहीं होगा। यह संसार दुखमय है, लेकिन हमारे चारों तरफ सुख दुख बराबर की मात्रा में बिखरे पड़े हैं। आप जो लेंगे वही बांट सकेंगे। अब यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि क्या बटोरे और क्या बांटे। कई वर्ष तक एक आश्रम में रहते हुए गंगा दर्शन, गंगा स्नान, ध्यान, साधना और सेवा कार्य करने के बाद स्थान परिवर्तन के लिए कुछ और परिस्थितियां उत्पन्न हो गई। कार्य और कारण का परस्पर अभिन्न संबंध है। किसी कार्य के पीछे कोई कारण अवश्य होता है, कारण के पीछे निमित्त होता है। अतः कुछ ऐसे कारण उत्पन्न हुए, कुछ निमित्त बने और हमें एक आश्रम छोड़कर दूसरे आश्रम में जाना पड़ा। अब मंदिर और गंगा माँ के दर्शन के लिए हमें पुल पार नहीं करना पड़ता। गंगोत्री के शुरू में ही दाहिनी और गंगा किनारे स्वामी लक्ष्मण दास जी के आश्रम में आने से एक नई ऊर्जा का संचार होने लगा। गंगोत्री और ऋषिकेश क्षेत्र में लक्ष्मण दास जी अवधूत नाम से विख्यात है। ऋषिकेश में भी लक्ष्मण झूला के पास उनका आश्रम है। वे इस क्षेत्र के अच्छे संत महात्माओं के साथ रहे हैं। जब आप एक ही क्षेत्र में एक आश्रम छोड़कर दूसरे आश्रम में जाते हैं तो आश्रमधारी का परेशान होना स्वाभाविक है। मौनी बाबा ने भी अपनी नाराजगी जाहिर कर दी। यदि कोई परेशानी का कारण जाने बिना परेशान होता है तो आवेश का जन्म होता है। आवेश पर यदि नियंत्रण नहीं रहा तो बुद्धि विवेक सही निर्णय नहीं ले पाते और वाणी अच्छे बुरे का भेद नहीं कर पाती। इससे स्थिति असहज हो जाती है, जिससे संबंधित लोग भी प्रभावित होते हैं। ऐसे में हमें धैर्य की परीक्षा करनी चाहिए और बिना किसी प्रतिक्रिया के लक्ष्य पर ही केंद्रित रहना चाहिए। स्वामी लक्ष्मण दास जी के आश्रम में रहते हुए अनेक संत महात्माओं का सानिध्य मिला। नीचे से जो भी संत महात्मा गंगोत्री और गौमुख के लिए आते, वे सभी स्वामी जी के आश्रम में अवश्य आते। स्वामी जी विनोदी स्वभाव के थे। जो भी आता उससे मनोविनोद करते, मुझे बुलाते, मिलवाते और बताते कि यह स्त्री शरीर में होते हुए भी इतने वर्षों से यहाँ रहकर साधना के साथ बड़ी निष्ठा से संतों की सेवा कर रही है। मौनी आश्रम में मैं सेवा कार्य के अलावा अपने आसन पर ही रहती, कहीं जाना आना नहीं होता। यह स्थिति धराली और गंगोरी में भी बनी रही। मैं कहीं किसी से मिलने नहीं जाती। जो भी कुटिया में आ जाता उसका स्वागत और सेवा करती। यदि कोई परिचित स्वामी गंगोत्री आते तो उनसे मिलने जाती। गर्मियों में स्वामी चिदानंद जी कुछ दिनों के लिए शिवानंद आश्रम में आकर रहते तो मैं उनसे मिलने जाती। उनका स्नेह और प्रेम हमेशा बना रहा। वे स्वयं भी लक्ष्मण दास जी के आश्रम में आ जाते। दोनों एक दूसरे के काफी करीब थे। उनके साथ स्वामी प्रेमानंद जी या राम स्वरूपानंद जी भी आते। आज भी इन दोनों संतों का स्नेह हमारे साथ बना हुआ है। गणेशपुर में प्रेमानंद जी का शिवानंद आश्रम हमारे गंगोरी आश्रम के पास ही है। जीवन के 90 दशक में भी स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पहाड़ी क्षेत्र के ग्रामीण निवासियों को स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधाओं का अभाव है। सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं भी रिमोट एरिया में जाने से बचते हैं। ऐसे में आश्रमों द्वारा चलाए जा रहे प्रकल्प उनके लिए संजीवनी का कार्य करते हैं। प्रेमानंद जी का आश्रम वैदिक शिक्षा के अलावा पूरे क्षेत्र में गरीबों की निशुल्क सेवा कर रहा है। गंगोरी आश्रम भी पिछले 1 दशक से गरीबों की सेवा कर रहा है। लक्ष्मण दास जी के आश्रम में आने के बाद लोगों के बीच पहचान बनने लगी। आसपास के लोग जानने लगे। इतने वर्षों से एकांत में एक ही आश्रम में रहने से यहाँ ज्यादा लोगों से मिलने मिलाने में
स्वयं को असहज महसूस करने लगी। अपने आप में रहने का आनंद इतने अंदर तक घर कर गया कि बाहरी मेल मिलाप में रस नहीं आता।